छुई हुआ ने कहा था कि वह शिक्षा देने वाली है, लेकिन पल भर में उसने आर्थर को एक होटल में ले जाकर छोड़ दिया। उसने आर्थर से कहा कि वह उसकी नन वाली पोशाक उतारने में मदद करे और फिर उसने गुलाबी रंग की एक फ्रॉक पहन ली। छुई हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और आर्थर से प्रार्थना करने लगी कि वह उसी रात की तरह एक बार फिर उसके साथ कौशल की टक्कर करे। आर्थर ने साफ मना कर दिया और कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। उस रात बस गलती से वह बहक गया था। यह कहकर वह बिना रुके वहां से चला गया। छुई हुआ के लिए पका पकाया मौका हाथ से जाता देखना असहनीय था। उसके मन में अचानक एक बुरा ख्याल आया। छुट्टी खत्म हो गई थी और अगली सुबह आर्थर जब स्कूल लौटा तो देखा कि छुई हुआ उसके कमरे के बिस्तर पर बेहोश पड़ी है। आर्थर ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। टेबल पर बिखरी दवाइयों को देखकर उसने सोचा कि छुई हुआ ने गोलियां खा ली हैं और तुरंत उसे सीपीआर देने लगा। अचानक छुई हुआ उठ बैठी और सारा खेल समझ आया। असल में उसने कोई दवाई नहीं खाई थी, ये सब एक नाटक था। आर्थर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। छुई हुआ बोली कि वह ये सब सिर्फ उसके प्यार में कर रही है। आर्थर ने कहा कि तुम्हारा प्यार बहुत पागलपन भरा है, जिसे मैं नहीं सह सकता। जैसे ही आर्थर वहां से जाने लगा, छुई हुआ ने उसे रोक लिया। उसने उस रात के पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था और अब उसे ब्लैकमेल करने लगी। डर के मारे आर्थर को छुई हुआ के साथ बार बार अनचाहा साथ बिताना पड़ा। छुई हुआ को लगा कि अब वह पूरी तरह आर्थर को अपने काबू में कर चुकी है, लेकिन तभी स्कूल छोड़ चुकी लड़की शाओमाई की वापसी ने छुई हुआ को फिर खतरे का एहसास दिला दिया। छुई हुआ ने प्रिंसिपल से जाकर सवाल किया कि शाओमाई कैसे वापस स्कूल में पढ़ाई कर सकती है। प्रिंसिपल ने बताया कि जांच में पता चला कि कभी भी गैर कानूनी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उस पर से सजा हटा दी गई है। छुई हुआ तुरंत आर्थर के पास गई और उसे शाओमाई से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन आर्थर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जब उसने देखा कि आर्थर और शाओमाई फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो छुई हुआ ने तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में शाओमाई को रास्ते से हटा देगी।